और जब आप मार्केट लेड करेक्शन की बात कर रहे हैं, तो लगभग उसी तरह का एक सवाल हमारे पास अंकुर मोदी जी ने पूछा है। और वो ये जानना चाहते हैं कि बाजार में अगर घबराहट वाली बिकवाली आती है, पैनिक सेलिंग आती है, तो उसका सामना किस तरह करना चाहिए? ऐसा कहते हैं अंकुर जी, इफ यू आर पैनिकिंग यू आर सब्सिडाइजिंग द वन हु इज नॉट पैनिक। मतलब ये है कि अगर आप पैनिक कर रहे हैं तो आप दूसरे के लिए बहुत अच्छा रास्ता बना दे रहे हैं, क्योंकि पैनिक में क्या होता है, जो कमजोर होता है वो उसकी सांस छूट जाती है और जो मजबूत होता है वो बन के वहीं पे खड़ा रहता है। आप समझ के ऐसे देखिए कि कहीं पे आप फ्लड में फंसे हुए हैं और किसी तरह आपने किसी एक खंबे को पकड़ के आप खड़े हैं। जितनी देर आप खड़े रह सकते हैं हिम्मत से, आपके बचने के चांसेस और वहां से निकल के एक अच्छी जिंदगी के चांसेस आपके बने रहेंगे। घबरा के अगर खंबा आपके हाथ से छूट गया तो बाढ़ में तो वैसे ही बह जाने। पैनिक नहीं करना चाहिए। ये मार्केट या ये इन्वेस्टमेंट पैनिक से नहीं बना है, ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से के लिए बना है। वो ध्यान रखिएगा। पैनिक सेलिंग का सामना कैसे करना चाहिए? पैनिक सेलिंग का सामना ऐसे करना चाहिए कि चुपचाप उसको पहले देखिए और कब वो अरेस्ट होती है सेलिंग उसका इंतजार कीजिए। पॉइंट नंबर 2, कब वैल्यूएशन जो इनसेन हो जाता है कभी कभी वो सेम कब होता है, सैनिटी कब प्रिवेल करती है उसका इंतजार कीजिए। एग्जाम्पल वही दूंगा आपको, जब कोविड में निफ्टी 9000 की तरफ जा चुका था, एनी लेवल बिलो 9000 मैंने 100% इन्वेस्टेड रहने के लिए खुद भी डिसाइड किया, लोगों को भी बोला। क्यों बोला? बिकॉज वैल्यूएशन मेरे फेवर में आ गया। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 9000 पे रुक गया, निफ्टी गया 7000 7500 के आसपास गया, 7500 के आसपास गया। क्या हुआ उसके बाद? 7500 का निफ्टी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 19,000 20,000 हो गया, डिस्कस कर रहे हैं 21,000। तो वैल्यूएशन से सैनिटी आती है। जब भी मार्केट गिरता है ना, तो आपको थोड़ी देर अंडर वाटर रहना पड़ता है और वहां सरवाइव करना पड़ता है। अगर वो सरवाइव कर गए तो एक गोल्डन पीरियड आपके लिए वेट कर रहा होता है। अब यहाँ से निफ्टी का वैल्यूएशन ऐसा भी कुछ आउट नहीं है 50% आपकी निफ्टी गिरने। कोविड के समय था, उस समय अर्निंग्स उतने नहीं थे तो उसमें वैल्यूएशन आउट था। पैनिक सेलिंग का सामना बहुत ही सेंसिबल होकर करना चाहिए। उसमें एक तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरा वैल्यूएशन देखिए और तीसरा मार्केट की फॉल अरेस्ट होने का इंतजार। वैल्यूएशन समझ में आ गया, खरीदारी शुरू। चलिए, तो फिलहाल अभी बाजार में घबराहट वाली बिकवाली अक्सर जो धैर्यवान निवेशक होते हैं, जो सुलझे हुए समझदार निवेशक होते हैं, उनके लिए एक बढ़िया अवसर लेकर के आते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन अब वो पैनिक सेलिंग जो है, उसको आप उसका फ़ायदा उठाने का सही समय क्या है? मतलब जैसे ही शुरू हुई घबराहट वाली बिकवाली, उसी समय कूद पड़े क्या उसका फ़ायदा उठाने के लिए? नहीं। तो इसमें सप्लीमेंट्री सवाल मैं यही जोड़ूँगा शोमेश, कि मतलब ठीक है, आपको समझ में आ गया बाज़ार में घबराहट है और उसके चलते बड़ी बिकवाली शुरू हो रही है। लेकिन फिर उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको कब घुसना है बाज़ार में? तो जैसा मैंने बोला, पहली चीज की एक अगर सेलिंग एब्जॉर्ब होने का समझ में आ गया तो उसका वेट करना चाहिए। दूसरा, वैल्यूएशन सैनिटी प्रिवेल करने का वेट करना चाहिए। और जब वो समझ में आ गया तब आपको स्टैगर्ड बाइंग शुरू करनी चाहिए। एक बार में कभी भी जब मार्केट में पैनिक सेलिंग चले तो एक बार में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। वो चीज ध्यान रखिएगा, उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए पैनिक सेलिंग के समय जिसमें आपको 3 साल 5 साल वेट भी करना पड़े तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि मार्केट का साइकिल होता है कभी कभी। अभी जैसे देखा आपने, अक्टूबर 21 से निफ्टी का हाई नहीं बना 18 20 मंथ तक, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि कभी 2-3 साल आपका पैसा नहीं बने। तो उतना ही पैसा लगाना चाहिए जिसमें आपको 3 साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस टुकड़ों में खरीदारी शुरू कीजिए, एक बार में खरीदारी शुरू मत कीजिए। जहां वैल्यूएशन समझ में आए वहां से एक टुकड़े में खरीदारी शुरू करेंगे तो फाइनली एक ऐसा पोर्टफोलियो हमारा बनेगा कि हमारा एवरेज कॉस्ट बहुत लो हो जाएगा। और वेट किया तो फिर वापस अच्छा रिटर्न। जी।